अगर पवन सिंह की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो जिस औरत के साथ जुड़े हैं उस औरत को वो बर्बादी की। ज्योति, जो माइक पे तुम बाइट दे रही हो और ये जो मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ये उसी पति की देन। पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देने वाले हैं। ये अपनी पत्नी के कंधे पर बंदूक रख के चुनाव जीतना चाहता है। बात करें पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में, उन दोनों के रिश्ते पर लगे तमाम आरोपों के बारे में, तो चलिए शुरू से इस बात को जानेंगे तभी समझेंगे। बात करते हैं पवन ज्योति की शादी से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पवन सिंह ज्योति सिंह की शादी अरेंज मैरिज थी और 1 हफ्ते के अंदर ही हो गई, जिस दौरान उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि जब ज्योति पवन का डाइवोर्स का मुद्दा चल रहा था, तब ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो खुलकर अपने और पवन सिंह के रिश्ते पर बात की थी। उसी के आधार पर यहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। बात करें ज्योति सिंह के बयानों की, तो ज्योति सिंह ने कहा था कि वो गौना करके आई थी, उन्हें 1 दिन भी नहीं हुआ था तो पवन सिंह उन्हें छोड़कर चले गए थे। पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ मुंबई के एक होटल में रह रहे थे और उन्हें बताए थे कि वो फिल्म के किसी काम से बाहर जा रहे हैं और 1 महीने बाद आएंगे। हालांकि वो ये सब नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। कॉल पर अक्षरा सिंह थे। ज्योति सिंह आगे बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं इनकी प्रेमिका हूँ और मैं इनकी ज़िंदगी में सबसे मायने रखती हूँ। अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह को ये एहसास दिलाना चाहा कि ज्योति का पवन के ज़िंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि अक्षरा सिंह ने यह भी बताया कि वो पी के सोए हैं और मेरे ही साथ रह रहे हैं पिछले 1 हफ्तों से। कोई मूवी का काम करने ये यहाँ नहीं आए थे, सबसे झूठ बोलकर ये मेरे लिए मेरे पास आए थे। इस तरह का आरोप ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह पर और अक्षरा सिंह पर लगाती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये ना अक्षरा सिंह ने बताया है ना पवन सिंह ने। ज्योति सिंह के आगे की बयान की बात करें तो ज्योति सिंह ने कहा कि उस वक्त मुझे पता चला जब मैं नई नवेली दुल्हन थी कि मेरे पति का किसी और से अफेयर है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं उससे। अगर शादी से पहले होता तो मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन शादी के बाद भी उनसे अफेयर कंटिन्यू रखे हैं, जिस वजह से मुझे तकलीफ थी। इस वजह से मैं हमेशा उनसे शिकायत करती थी और हमेशा हमारी इस बात पर लड़ाई होती थी। वो बहुत कम ही वक्त घर में गुजारते थे, वो हमेशा बाहर ही रहते थे, लेट नाइट ही आते थे, वो भी कभी कभी। इस तरह से ज्योति सिंह ने बयान दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे परिवार यानी कि मेरे ससुराल वाले, चाहे वो माँ हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, लेकिन जब पति ही प्यार ना करे तो वो ससुराल कैसा, वो परिवार कैसा, वो जिंदगी कैसी। इस वजह से ज्योति सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। हालांकि बाद में चीज़ें ऐसी हुई कि पवन सिंह को उनके जिम्मेदारी का एहसास हुआ और ये समझ में आया कि वो ज्योति के साथ गलत कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अक्षरा सिंह को छोड़ दिया और ज्योति सिंह के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की। ये बयान खुद ज्योति सिंह ने दिया है। ज्योति सिंह ने कहा है कि फिर मैं भी उस चीज़ को भुलाने लगी और हम दोनों लाइफ के एक अच्छे फेज पे आ गए थे जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उन दोनों के जीवन में फिर से दरार डाल दिया। ज्योति सिंह का आरोप था कि अक्षरा सिंह हर तरह से कोशिश करती थी हम दोनों को अलग करने की, और इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया कि पवन सिंह को लगने लगा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। उनको लगने लगा कि मेरा किसी से अफेयर चलता है, उनको लगने लगा कि मैं गलत हूँ, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, और उन्होंने मेरे बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, ना ही मुझे सफाई देने का मौका दिया, ना ही कुछ प्रूफ करने का। और बाद में इस चीज़ों को लेकर हमारी बहस होने लगी और एक दिन खुद पवन सिंह ने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और फिर लेने नहीं आए, जिसके बाद कुछ महीने बाद वो तलाक का नोटिस भेजे और फिर से तलाक के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। और ज्योति सिंह कहती हैं कि तलाक इतने आसानी से मैं पवन सिंह को नहीं दूंगी, मेरा जो हक है, जो अधिकार है वो लूँगी। पवन सिंह को अगर मुझे तलाक देना है तो अपना नोएडा वाला फ्लैट मेरे नाम करेंगे और जितना रकम मैं मांग रही हूँ वो भी वो देंगे, ताकि मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर जाए, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इस तरह का बयान ज्योति सिंह ने दिया है। हालांकि बाद में ज्योति सिंह ने और भी गंभीर और संगीन आरोप पवन सिंह पर लगाए हैं। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। नशे में पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर हाथ भी उठाया है। ज्योति सिंह को पवन सिंह मारना चाहते थे। ज्योति सिंह ने ये तक कह दिया था कि मैं छत पे रहती थी तो वो कहते थे यहाँ से कूद जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह के पिता ने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह की हत्या में पवन सिंह का हाथ है और उस चीज़ का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उस केस को वो पैसा देकर दबा दिए हैं। तो इस वजह से ज्योति और उनके परिवार वालों ने
कोई कसर नहीं छोड़ी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर आरोप लगाने की। हालांकि इन तमाम आरोपों के बावजूद भी पवन सिंह ना कोई इंटरव्यू किए, ना कोई बात कही। इन तमाम आरोपों के बावजूद भी पवन सिंह शांत थे और कुछ नहीं बोलते थे। फिर बाद में पवन ज्योति का तलाक का जो मुद्दा है वो सुर्खियों में आने लगा। तमाम तरह की बातें होने लगी। हर दिन तारीख मिलती थी, लेकिन वो एक दूसरे के मत को स्वीकार नहीं करते थे। जिस दौरान एक और आरोप ज्योति सिंह ने लगाया कि पवन सिंह की वो तीसरी पत्नी है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी नीलम सिंह थी। पवन सिंह की पहली शादी भी हुई थी। पवन सिंह ने एक महिला से शादी किया था, जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया और मुंह बंद करने के लिए उन्हें एक फ्लैट दे दिया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ज्योति सिंह ने इस चीज़ का भी आरोप पावर स्टार पवन सिंह पर लगाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ज्योति सिंह ने बहुत सारे आरोप पवन सिंह पर लगाए हैं, जिसमें से कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्योति सिंह लगाए हैं, पवन सिंह कभी नहीं लगाए हैं। और पवन सिंह इन तमाम आरोपों पर कोई बयान भी नहीं दिए हैं, ना पब्लिकली ज्योति सिंह को कुछ भी कहे हैं। कोई भी बात ज्योति सिंह की वो पब्लिकली नहीं कहे हैं। हर रोज़ तलाक के पेशी के दौरान एक ऐसी भी खबर आई जिसने सभी को हिला के रख दिया। खबर ये आई कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कोर्ट में ज्योति सिंह के खिलाफ बयान दिए हैं। उन्होंने ज्योति सिंह को तलाक देने के 3 कारण बताए थे, जिसमें से पहला ये कि ज्योति सिंह के पेट पर गोलियों के दाग हैं। उनको गोली क्यों लगी, कब लगी, कैसे लगी, इसका बयान आज तक ज्योति सिंह नहीं दी हैं, ना सच बताएंगे कि क्यों लगी। इसके बाद पवन सिंह ने आरोप लगाया कि ज्योति सिंह के कई अफेयर्स हैं, ज्योति सिंह कैरेक्टरलेस हैं। इसके बाद पवन सिंह ने आरोप लगाया था कि ज्योति सिंह नशा करती हैं। हालांकि इसके बयान में रिप्लाई में ज्योति सिंह ने भी जवाब दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि उनका आरोप है कि मैं बहुत ज़्यादा नशा करती हूं, तो बिल्कुल झूठ है। मैं कभी भी आज तक नशा नहीं की। और जहाँ तक आरोप है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तो वो तो भगवान जानता है। अब सामने वाला अपने को डिफेंड करने के लिए इसी तरह के आरोप लगा सकता है, यही उम्मीद थी। और जहाँ तक रही मेरे पेट पे गोलियों के दाग, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बॉडी पे क्या निशान है, क्या दाग है, ये भी पवन सिंह कोर्ट में खड़े होकर बताएंगे। लेकिन खैर, जब बता ही दिए हैं तो मैं बता देना चाहूँगी कि एक रोज़ पापा के फ्रेंड आए थे और हमारे पास एक गन थी, जिसे शादी में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था डांस के दौरान। ऐसा हम लोग के कास्ट में होता है कि छोड़ा जाता है, उसको सान माना जाता है। तो एक दिन पापा के फ्रेंड आए थे, वो राइफ़ल चेक कर रहे थे, मैं सामने बैठी थी। जब वो चेक किए, उस दौरान उन्हें पता नहीं था कि गोली है, उसमें एक गोली थी और मुझे आके लग गई। बाद में हमारी इलाज हुई, चीज़ें हुई, वो दाग वहीं रह गया। इस तरह का बयान ज्योति सिंह ने दिया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, पवन के आरोपों में कितनी सच्चाई है, अभी तक इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। बाद में ज्योति सिंह ने उसके गुस्से में पवन सिंह का एक राज खोला। पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह ने एक और बड़ा आरोप लगाया। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह का बहुत सारे महिलाओं के साथ अफेयर था, जिस वजह से हर रोज़ उन दोनों में झगड़ा होता था और वो पवन सिंह से दूर हो जाना चाहती थी। लड़कियों को लेकर पवन सिंह का नेचर अच्छा नहीं है। इसके बाद ज्योति सिंह ने ये आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एबॉर्शन करवाया था। पवन सिंह ने ज़बरदस्ती एबॉर्शन करवाया था। इस लेवल पर ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता आ चुका था। मतलब उनकी निजी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें लोगों के सामने तमाशे की तरह आ गई। उनके झगड़े, उनके पर्सनल लाइफ की तमाम चीज़ें लोग जानने लगे और तमाम चर्चाएं होने लगी। इन तमाम चर्चाओं के बीच अचानक से एक खबर आती है कि दोनों एक हो गए। सबको बहुत बड़ा झटका लगा कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद दोनों एक कैसे हो गए। तो इसके बयान में वीना मानवी कहती हैं कि हम दोनों ने दोनों को एक दूसरे से मिलाया, एक कमरे में बिठाया, कुछ समय व्यतीत किए दोनों साथ में, आपस में बात किए और फिर मियाँ बीवी थे, दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, दोनों गले मिल लिए और साथ रहने का फैसला कर लिया। हालांकि पवन सिंह ज्योति सिंह को क्यों अपनाए, ज्योति रहने के लिए तैयार क्यों हो गई, ये उस बंद कमरे में ही एक सीक्रेट है कि आखिर समझौता हुआ था, क्या ज्योति के तमाम डिमांड्स को पवन सिंह ने पूरा कर लिया था या नहीं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं है। लेकिन पवन सिंह के क्लोज वंस ये कहते हैं कि ज्योति सिंह को पवन सिंह के चीज़ों से जो शिकायत थी, पवन सिंह उसे करने से मना कर दिए कि वो अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। और पवन सिंह ने भी कहा कि जो तुम जासूसी करती थी मेरे पे और तमाम तरह की चीज़ें करती थी, वो सब छोड़ दो और जैसे मैं चाहूँ वैसे रहो। ज्योति ने भी कह दिया, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, बस मुझे अपने साथ रखिए, अपना नाम दीजिए, मुझे आपका नाम चाहिए। तो इस तरह से पवन ज्योति एक दूसरे के
चीज़ों को मान गए, एक दूसरे के बातों और शर्तों को मान गए और एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। पवन सिंह की लाइफ की जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर सरेआम हुई है और सभी जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब बात करते हैं तत्काल के हालात की, जहां ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को दोबारा तलाक देने वाले हैं, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह का तलाक होने वाला है, क्या ज्योति सिंह कभी मां नहीं बन सकती, क्या पावर स्टार पवन सिंह जनवरी में तीसरी शादी करेंगे। तो इन तमाम आरोपों पर हम आपको सच्चाई बताते हैं। सबसे पहली बात कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में दूरियां आ गई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि ज्योति सिंह फिलहाल मसूरी घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, कुछ सैड गाने और वीडियोस पोस्ट करती हैं, कुछ लिख के भी पोस्ट करती हैं। जैसे उनका हाल ही का एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, मैं सारी अच्छी यादों को समेट कर अपनी अंधेरी दुनिया में वापस लौट आई। उनका जो ये पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लोग ये अपने आप में ही डिसाइड करने लग गए कि वाकई में दोनों का ब्रेकअप हो गया है, दोनों डिवोर्स देने वाले हैं। और जो बबीता मिश्रा ने आरोप लगाए हैं वो भी बिल्कुल सच्चे हैं। हालांकि बबीता मिश्रा यहाँ पर नहीं रुकी, वो लाइव सेशंस करके, वीडियोस अपलोड करके पवन सिंह से लगातार क्वेश्चन करती रही कि वो ज्योति सिंह के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो क्या ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर सामने आकर नहीं बोलती? क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती? बबीता मिश्रा को क्यों ये सारी चीज़ें बतानी होती? खुद ज्योति इन चीज़ों को बताती, खुद पवन इन चीज़ों को बताते। इस पर भी लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह की सारी शर्तें मानकर उनको जो जो फ्लैट पैसा चाहिए था वो दे दिया है, जिस वजह से ज्योति सिंह का मुंह बंद है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ज्योति को पवन सिंह और उनके परिवार वालों ने धमकाया है कि वो कुछ बोले तो उनके साथ बुरा कर दिया जाएगा, इसलिए ज्योति सिंह खामोश हैं और कुछ नहीं बोल रही। अब जिसकी जैसी सोच वो वैसा बयान दे रहा है, वैसा राय बना रहा है, वैसा कमेंट कर रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ज्योति सिंह पवन सिंह में दरार है, ज्योति पवन का तलाक हो जाएगा, ज्योति कभी मां नहीं बन सकती, पवन सिंह 3 जनवरी को तीसरी शादी करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर आप तभी भरोसा करिएगा जब सामने से पवन सिंह इस चीज़ को अनाउंस करे या ज्योति सिंह इस चीज़ को अनाउंस करे कि वो दोनों अलग हो रहे हैं या फिर पवन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी शादी कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पवन ज्योति में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। पवन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, फिर भी बेबी प्लानिंग है, फिर भी बच्चा आने वाला है। तो कैसे? इसका मतलब वो तीसरी शादी करने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रहे हों, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो कृपया आप लोग अपने माइंड को निगेटिविटी की तरफ मत मोड़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पावर स्टार पवन सिंह या फिर ज्योति सिंह के फ़ैन हैं तो आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जब तक खुद आपका स्टार यानी कि खुद पवन सिंह और खुद ज्योति सिंह इस चीज़ को टोटली मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ पर भरोसा मत करिए। हालांकि न्यूज़ है तो लोग डालेंगे कि इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, तो आप सुनिए सभी की, लेकिन अपनी कोई धारणा मत बनाइए, उसको अफवाह मत बनाइए, उसको फैलाइए मत, क्योंकि सच्चाई ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है। सच्चाई पवन ज्योति जानते हैं और वो क्या है वो वक्त आने पर वो खुद ही बता देंगे। फिलहाल ज्योति सिंह मसूरी एंजॉय कर रही हैं। आप अगर उनके सच्चे फ़ैन हैं तो वीडियोज़ को, फोटोज़ को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।